पिछले 1 साल से ना मैं एक सुपर अट्रैक्टिव स्कीम में पैसे डाल रही थी। सोचा मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। हाँ तो जब मेरी बारी आई फंड उठाने की तो स्कीम चलाने वाले गायब। तू ये अट्रैक्टिव स्कीम्स का चक्कर छोड़ और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। कि बॉलिंग के तरफ हम मुड़ते हैं अभी। वहां पे हमने देखा था कि पावर प्ले में किस तरीके से केट क्रॉस ने पिछले मैच में तूफान मचा दिया था। आज वैसे ही कोई तूफान का इंतजार कर रहे होंगे वेलोसिटी के फैंस पुणे में, मरीना? Well, definitely, obviously हम सब जानते हैं कि काफी एक्सपीरियंस कैंपेनर्स हैं और केट क्रॉस की बात की जाए, शी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं, वेरिएशंस उनके पास हैं। और अगेन बात ज्यादा ये आती है कि वेलोसिटी के बॉलर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। उन्हें मालूम है कि ऑल आउट जाना पड़ेगा टेल ब्लेजर्स के बैटर्स को, और वो वहां पे ही एक एवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं जब वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे कि विकेट्स मिल सकें। तो उनको बहुत बेसिक चीजें रखनी है, सिंपल रखनी है कि अच्छी लाइन लेंथ पे और रीड करके बैटर को बॉलिंग कराते रहें। एक्सपीरियंस काफी है, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छी दी हुई है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा और ऑप्शंस वेलोसिटी के पास हैं काफी। और जैसे कि आपने अच्छे से वहां पे जिक्र किया कि किस तरीके से उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं बॉलिंग में, शायद उन्होंने पिछले मैच में उतने यूज भी नहीं करे होंगे और हम नहीं जानते इस मैच में क्या होगा। क्या हम किसी नए ऑप्शन को, जैसे कि हम किरण नवगिरे की भी बात लास्ट मैच में कर रहे थे, बट यही जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उनके पास बॉलिंग में काफी ऑप्शंस है, इसीलिए दीप्ति शर्मा का वो डिसीजन आया होगा कि बॉलिंग फर्स्ट करके ट्रस्टिंग योर बॉलर्स एंड मेकिंग श्योर कि कम टोटल पे सामने वाली टीम को रोका जाए और फिर जाके उसे चेस किया जाए। आकांक्षा, आई थिंक डेफिनेटली उनका माइंडसेट यही होगा कि अब उन्होंने पहला मैच अभी अच्छा किया है चेजिंग, सो दे आर बैकिंग अपने बॉलर्स और बैटर्स को। अब उनके बैटर्स भी इक्वली उतने ही कॉन्फिडेंट है बिकॉज वो इतना बड़ा स्कोर एक इतनी अच्छी टीम के साथ ऑलरेडी चेज कर चुके हैं। बट आई थिंक दीप्ति शर्मा की टीम को बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक इतना रिलैक्सफुली भी नहीं खेलना चाहिए क्योंकि एक दिन तो उनका ऑलरेडी आ चुका है। बट T20 ऐसी गेम है कि यू नेवर नो कि बस 2 ओवर में ही मैच चेंज कर सकते हैं। बट हाँ, आई मीन दीप्ति शर्मा ने उनकी जो ये थॉट है, जो ये स्ट्रैटेजी है कि बॉलिंग फर्स्ट करके, वो ऑब्वियसली आप अगर टॉस जीते हो तो और आपने बॉलिंग फर्स्ट किया है तो आपके पास एडवांटेज यही है कि आप कम से कम स्कोर में ले चेस करने के लिए। अगर वो नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर आपका जो एडवांटेज टॉस का है देन इट रियली डजंट मैटर। तो उनकी बस यही सोच और कोशिश रहनी चाहिए कि ट्रेल ब्लेजर्स को वो अंडर प्रेशर मतलब बॉल के साथ प्रेशर जितना हो सके डालना चाहिए एंड इवेंचुअली एक इजी टोटल होना चाहिए उनको चेस करने के लिए सेकंड इनिंग्स में। रही बात किरण की, किरण को आई मीन हमने सब सुना है, किसी ने देखा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इतना इजीली चेस कर लिया कि उनको बैटिंग ही नहीं आई। बट आई थिंक उनका रोल इज़ वेरी क्लियर टू हर कि वो मिडिल ऑर्डर में ही खेलेंगी। तो होपफुली आज अगर अच्छा स्कोर मिलता है उनको चेस करने के लिए तो शायद आज उनको बैटिंग करनी। मारती जी, फैंटेसी अखाड़ा में विदेश जाने का भी चांस है। अब सुनो, हम आपको जाने देंगे, इतना सिखा दीजिए कि हम फौरन कैसे जाएंगे। फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। इस गेम में वित्तीय जोखिम के तत्व हैं और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।